Yes, students. Good morning to all of you. Myself Tarun Gautam. Okay. Then आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अपने को अगर अपन जनरली देखें तो जैसे कि अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है, रिएक्शंस में क्या होता है कि जैसे केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी ये कन्वर्ट होती है, किस में होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इन दोनों का ही मेन रोल होता है यहाँ पे. देन केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस अपना कहाँ पे होता है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में. ओके. देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ये अपना होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में. ओके. देन जब अपना यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इस केस में जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन अपनी होती है स्पॉन्टेनियस. कौन सी रिएक्शन होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. इसका मतलब इसमें एक्सटर्नली अपन ने कुछ भी यूज में नहीं लिया है. ओके. देन जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अपन बात करेंगे तो इसमें अपन सोर्स यूज में लेंगे, जैसे कि अपन ने बात करी इलेक्ट्रिसिटी की, डीसी सोर्स वहां पे यूज में लेते हैं, तो अपन इसको बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. देन आगे की बात अपन करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेनली अपन यहाँ पे कंसंट्रेट अभी हो रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो अपना क्लासिफाई होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपन पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका. क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके. देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो क्लासिफाई होता है वो होता है अपना, सबसे पहले अपन बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की. फिर गैल्वेनिक सेल का इंप्रूवमेंट, मतलब उसमें अपन ने क्या लगाया? सॉल्ट ब्रिज. ओके. और यहाँ पे अपन गैल्वेनिक सेल का जो इंप्रूवमेंट होता है उससे अपन बनाते हैं यहाँ पे डैनियल सेल. देन एक और यहां पे होता है वोल्टेइक सेल. यहां पे सबसे पहली बात अपन जब करते हैं उसके पहले जो अपन ने रिएक्शन की बात करी कि यहां पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, तो यहां पे टू टाइप्स की रिएक्शन होती है. फर्स्ट रिएक्शन अपनी होती है डायरेक्ट रिएक्शन और एक अपनी होती है इनडायरेक्ट रिएक्शन. अब डायरेक्ट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो अपन वेसल्स यहाँ पे यूज में ले रहे हैं, जिसमें कि अपन ने यहाँ पे केमिकल फिल किया है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसको अपन बोलते हैं, और उसमें रोड्स भी डिप करेंगे, सब अभी डायग्रामेटिकली अपन समझेंगे. तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट रिएक्शन की बात करते हैं. डायरेक्ट रिएक्शन में अपन सिंगल वेसल काम में लेते हैं, सिंगल वेसल यहाँ पे काम में लेते हैं. देन यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या होती है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू हीट एनर्जी में. एंड जब अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट रिएक्शन की, तो यहां पे दो डिफरेंट वेसल्स यहां पे काम में लेते हैं. टू डिफरेंट वेसल्स आर यूज्ड. And here chemical energy converts into electrical energy. अब यहाँ पे अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे इनडायरेक्ट रिएक्शन की. इनडायरेक्ट रिएक्शन की जब अपन ने बात करी तो यहाँ पे टू डिफरेंट वेसल्स आर यूज्ड. ओके. देन अगर अलग अलग वेसल्स यहाँ पे यूज में लेंगे, डायग्रामेटिकली समझेंगे अभी अपन, तो वहाँ पे डिफरेंट रॉड्स रहेगी दोनों सॉल्यूशंस में. इसका मतलब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा. पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से अपन वो जनरेट
जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए अपन यहाँ पे क्या यूज में लेंगे बेटा, सॉल्ट ब्रिज यूज में लेंगे। ओके, एंड डैनियल सेल को अपन क्या बोलते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ गैल्वेनिक सेल। ओके, यू गॉट इट। और किस तरह से सॉल्ट ब्रिज काम करता है, कैसे करता है, कैसे उसको मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, वो डायग्रामेटिकली अपन अब नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। नेक्स्ट, अब जब अपन ने बात करी है कि जैसे डैनियल सेल की अपन ने बात करी, तो डैनियल सेल में सबसे पहली चीज, यहाँ पे बहुत सारी चीज आएगी, वो जो अपनी पास में चीजें आएगी वो अभी देखते हैं। पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। टू डिफरेंट वेसल्स अपन ने यहाँ पे यूज में लिए हैं, इनडायरेक्ट रिएक्शन यहाँ पे होगी। ये स्विच अपन ने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है भाई। अब इसको अपन ने क्या बोला भाई, सॉल्ट ब्रिज। और ये जो रॉड है इसको अपन एज ए एनोड बोलेंगे, इसको एज ए कैथोड बोलेंगे। ओके, इसको लेफ्ट साइड में अपने को रखना है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगाएंगे इस रॉड के लिए और इसके लिए पॉजिटिव चार्ज। ये जिंक का रॉड रहेगा और ये कॉपर का रॉड रहेगा। अब यहाँ पे मेन थिंग ये है कि जिस टाइप की अपनी रॉड है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे अपने को यूज में लेना है। ओके, ये मेन थिंग आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात। तो यहाँ पे अपन किसका सॉल्यूशन लेंगे भाई, ZnSO4 का, और इधर किसका लेंगे अपन, CuSO4 का। हाँ, ले लिया अपन ने। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होती है। कैसे होती है वो भी देखेंगे अपन। सॉल्ट ब्रिज की अपन बात करते हैं, जो कि क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके चल रहा है इस सर्किट के अंदर। ओके, और करंट को अच्छे से फ्लो, प्रॉपरली करंट को फ्लो कराने का काम कर रहा है, क्योंकि मेंटेन करेगा जब भी फ्लो करंट अच्छे से होगा। देन यहाँ पे अपन बात करते हैं जिंक की। तो यहाँ पे जब एनोड की बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा अपन याद करने के लिए, हाँ एक चीज और है, सॉल्ट ब्रिज जो अपना कंटेन करता है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है, ये अपना कंटेन करता है KCl, या फिर होता है अपना KNO3, या फिर NaNO3, या NH4Cl भी अपन ले सकते हैं। इसके साथ में जिलेटिन और अगर जिसको अपन जेली फॉर्म बोल देते हैं, इस पूरे का पेस्ट यहाँ पे होता है। काम कैसे करता है कि जब अपना नेगेटिवली चार्ज आयन यहाँ पे है, उस केस में यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये एक ट्रिक है लोन। ओके, लेफ्ट साइड अपना है, कौन सा लेफ्ट साइड है बेटा, ये वाला। तो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे O का मतलब है ऑक्साइडेशन, A का मतलब है एनोड, और N का मतलब है नेगेटिव। ओके, इसके बाद में एक और चीज यहाँ पे होती है, एनॉक्स और रेड कैट। इसको आगे फर्दर अपन बात करेंगे। मतलब यहाँ पे हुआ एनोड, एन का मतलब एनोड कहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्साइडेशन। एज इट इज अपन बात करेंगे कैथोड की, तो कैथोड पे क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ऑक्साइडेशन रिडक्शन जब यहाँ पे होता है, उस केस में यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्साइडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से हो रहा है, एनोड टू कैथोड, मतलब जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, उस केस में यहाँ पे ये जो रॉड है एनोड रॉड, मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा, आयंस रिलीज करेगा। तो आयंस रिलीज करेगा, इसका मतलब Zn+2 आयंस क्या होंगे, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। ओके, कब, जब यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक, अब अपन इस रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जब ऑक्साइडेशन हो रहा है, तो ऑक्साइडेशन वाले केस में यहाँ पे अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, देन यहाँ पे जिंक का रॉड था, सॉलिड बोलेंगे अपन उसको, किस में चेंज हुआ, Zn+2, जो कि क्या हो रहा है बेटा,
डिसॉल्व हो गया सॉल्यूशन के अंदर। अब जब यहाँ पे Zn+2 सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हुआ, उस केस में यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा, और अपना जो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu+2 एक्वस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और Cu सॉलिड में। काम कैसे करेगा, जो Cu+2 आयंस अपने यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर है, जबकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उस केस में यहाँ पे कॉपर का क्या हो जाएगा बेटा, डिपोजिशन हो जाएगा। कहाँ पे होगा, इसकी सरफेस पे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो किसके काम आई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम आई। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन क्या बोल सकते हैं, वी कैन यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में, प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स में, बैटरीज में, सेल्स में, इन सब में अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसका काम लेते हैं। ओके, इस चैप्टर में अपन आगे कॉमर्शियल सेल पढ़ेंगे, वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बेसिस पे ही ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक ध्यान नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे नेगेटिव, कैथोड पे पॉजिटिव होगा ही होगा केमिस्ट्री में। ओके, अब जब अपन बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक की, तो एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव, दिस इज द मेन थिंग। इसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। चले आगे। अब इसके बाद में ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, इस केस में ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो करंट का उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, सबको अपने को पता है। अब यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करेगा कि यहाँ पे 2 आयंस रहेंगे, देखो एक तो K+ है और Cl- है, कोई सा भी ले लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब जब K+ यहाँ पे आयन है और Cl- है, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज रॉड है। ओके, देन यहाँ पे क्या होगा, ये कॉटन लगा होगा एक इस जगह पे, ठीक। अब इसका मतलब यहाँ पे जब अपना आयंस रिलीज कर रहा है, उस केस में यहाँ पे क्या होगा, क्लोराइड आयंस, जो अपन ने KCl इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया, उसमें यहाँ पे क्लोराइड आयंस, यहाँ पे इस सॉल्यूशन में किसका, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें रिलीज होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, K+। ये दोनों चीजें यहाँ पे होगी। अब जब अपन ने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात करी है, तो उस केस में यहाँ पे एनोड कैथोड हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब यहाँ पे एक रिएक्शन और बन के सामने आती है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा भाई, Zn सॉलिड पे, देन Cu+2 एक्वस में, देन Zn+2 एक्वस, जिसका कि क्या हुआ था यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, और Cu सॉलिड में। ओके, अब ये तो बात हुई रिएक्शन की टर्म की, डायग्रामेटिकली का डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, कैसे करंट फ्लो हो रहा है, कैसे कैसे सारे काम हो रहे हैं। अब अपन यहाँ पे मेन चीज आएगी, क्योंकि डायग्राम में अपन ने सारी चीजें काम में ली है, इलेक्ट्रोड भी काम में लिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी काम में लिया है, उसी का सेम सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, और सेल्स भी यहाँ पे सारी चीजें काम आ रही है। अब यहाँ पे मेन टर्म्स यहाँ पे क्या होती है कि देखना ध्यान से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक अपना होता है सेल पोटेंशियल, एक अपना होता है ईएमएफ ऑफ सेल। हाँ भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जिस भी टाइप का इलेक्ट्रोड हो, चाहे तो वो जिंक हो या फिर कॉपर हो, तो जिस टाइप का इलेक्ट्रोड अपना है वो उसी के सेम सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप है, तो इन दोनों के बीच में, मतलब जिंक और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनोड एंड कैथोड फॉर इंडिविजुअली। ओके, देन सेल पोटेंशियल क्या होगा, सेल पोटेंशियल ये होगा कि एनोड और कैथोड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रॉड विल बी देयर, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उनको उसको अपन क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल बोलेंगे। ओके, देन ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ ये होता है कि वो सेल पोटेंशियल जबकि यहाँ पे नो करंट विल बी ड्रॉन इन दिस सर्किट, देन सेल पोटेंशियल विल बी नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। और ईएमएफ अपन जब निकालते हैं तो ईएमएफ अपन कैसे निकालते हैं बेटा, ई सेल इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब जैसे अपन ने यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करी, इसका मतलब इसके बाद में यहाँ पे एक चीज और आती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जो भी स्पीशीज अपन यहाँ पे काम में ले रहे हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यूनिटी। ओके, यूनिटी का मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, नॉट लग जाएगा। ओके, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी अपन इसको बोल सकते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। अब अपन ने यहाँ पे बोला ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो यहाँ पे ई राइट साइड में क्या है बेटा, कॉपर। तो यहाँ पे रिडक्शन की बात अपन कर रहे हैं, तो रिडक्शन वाले केस में अपन जब इसको रिप्रेजेंटेशन देखते हैं सेल का, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे क्या आती है रिएक्शन, Zn जो सॉलिड में था उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है एक्वस में, देन इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर और कॉपर सॉलिड। ओके, आप इसमें देखना यहाँ पे रिडक्शन किधर हो रहा है, उधर की तरफ हो रहा है, मतलब पहले Zn+2 आयंस थे, वहां से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, देन कॉपर सॉलिड में अपने को मिला। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एक्वस में है माइनस, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे भाई, हो गया काम। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा अपन देखेंगे कि स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कॉपर के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है 0.34 माइनस, जिंक के लिए होता है माइनस का 0.76 वोल्ट्स में होता है भैया, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ पे कितना हो गया 1.1 वोल्ट, मतलब जो यहाँ पे सेल्फ ईएमएफ रहेगा वो कितना रहेगा 1.1 वोल्ट फॉर जिंक एंड कॉपर। अगर अपन अलग अलग यहाँ पे जैसे सिल्वर ले लिया तो उसके अकॉर्डिंगली उसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे चेंज हो जाना है। ओके, थैंक यू।